अब हम भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगशील एवं नई कविता के सशक्त कवि हैं। मिश्र जी की रचनाओं में एक ऐसी सरलता, नवीनता और ताजगी है जो आज के किसी अन्य कवि में दिखाई नहीं देती। इनका जन्म 23 मार्च 1914 ईस्वी को सिवनी, मालवा तहसील की सीमा से लगे होशंगाबाद जिले के रेखा तट पर बसे टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सीताराम मिश्र एवं माता का नाम गोमती देवी था। जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1942 ईस्वी में एक आंदोलन के लिए जेल भी जाना पड़ा। मिश्र जी ने वर्धा के महिला आश्रम में कुछ समय तक अध्यापन किया, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, चित्रपटों के गीत लिखे, आकाशवाणी के बम्बई केंद्र में हिंदी विभाग के प्रधान पद पर कार्य किया। उसके बाद इन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया। 20 फरवरी 1985 को आप दिवंगत हुए। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएँ, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, इंद्र कुसुम, त्रिकाल संध्या। कालजयी, संप्रति, जल रही है सड़कों पर बत्तियाँ, व्यक्तिगत परिवर्तन किए, अनाम तुम आते हो आदि। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इनकी कविताओं में गांधी दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। चिंतनशीलता इनकी रचनाओं का विशिष्ट गुण है। इनकी कविताओं में वैयक्तिकता और आत्म अनुभूति दृष्टिगत होती है। इनकी गीत फरोश नामक रचना अत्यंत चर्चित रही है। उसकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जनी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। मिश्र जी की भाषा में सादगी मिलती है। भाषा में भाव अभिव्यक्ति की अपूर्व क्षमता है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग द्वारा इन्होंने अपनी भाषा को अभिव्यक्ति सक्षम बनाया है। अनेक प्रतीकों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। मिश्र जी को सच्चा कवि हृदय प्राप्त है। हिंदी के नए कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो। ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच होके सह गया हो।
बूंद टपकी एक नभ से, नभ का अर्थ आकाश। किसी ने झुककर झरोखे से, झरोखा यानी खिड़की, हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने किसी को कस दिया हो। कस दिया का अर्थ होगा बांधना। ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। इस पद्य में आकाश से टपकने वाली पानी की बूंद कवि को कैसी लगी, इसकी अभिव्यक्ति जो है विभिन्न उपमानों के माध्यम से उसने की है। यह जो है काव्य भवानी प्रसाद मिश्र की कविता बूंद टपकी एक नभ से ली गई है और यह कविता जो है दूसरा सप्तक में संकलित है। बूंद टपकी एक नभ से, कवि कह रहे हैं, कवि को जो है उस आसमान से टपकी हुई पानी की एक बूंद को देखकर ऐसा लगा किसी ने झुककर झरोखे से जैसे हंस दिया हो। कि आसमान से टपकी हुई पानी की उस बूंद को देख के ऐसा लगा जैसे किसी प्रेयसी ने झरोखे से झांकते हुए अपनी उज्ज्वल हंसी बिखेर दी हो। हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया है और उसकी हंसती हुई आँखों ने अपने प्रेमी को स्नेह सूत्र में बांध दिया हो। ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, ऐसा लगा जैसे उस मनोभाव को समझकर कोई प्रेमी ठगा सा रह गया। और उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो और प्रिय की मुस्कुराती हुई आँखों से दृष्टि मिलाकर उसे देखता रह गया और प्रिया का वह अतुलित, अनुपम एवं अथाह रूप इतना आकर्षक था कि वह प्रेम से रोमांचित होकर रूप की उस आँच को सहन कर गया। यहाँ पे कवि ने आकाश से टपकने वाली पानी की एक बूंद को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ कवि को कि जैसे किसी प्रेयसी ने झरोखे से झांकते हुए अपनी उज्ज्वल हंसी बिखेर दी हो और उसकी हंसती हुई सी आँखों ने अपने प्रेमी को स्नेह सूत्र में बांध दिया हो। और ऐसा लगा जैसे उसके मनोभाव को समझकर कोई प्रेमी जो है ठगा सा रह गया और प्रिया की मुस्कुराती हुई आँखों से दृष्टि मिलाकर उसे देखता ही रह गया। प्रिया का वह अतुलित, अनुपम एवं अथाह रूप इतना आकर्षक था कि वह प्रेम से रोमांचित होकर रूप की उस आँच को सहन कर गया। इसका काव्य सौंदर्य भाषा सरस खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, माधुर्य गुण है, बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान
चौके और घूमे, आँख उसकी जिस तरह हंसती हुई आँख चूमे, उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था। चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा हट गया था। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक, पथिक यानी राही, मुसाफिर, छू मुस्कान चौके और घूमे, आँख उसकी जिस तरह हंसती हुई आँख चूमे, उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया हो। चंद्र पर आता हुआ अब्र, अब्र का अर्थ बादल होता है, थोड़ा हट गया हो। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक, छू मुस्कान चौके और घूमे। इस आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लग रही थी मानो कोई पथिक जो है किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक से चौंक पड़े और जिस तरह हंसती हुई आँख चूमे, और जिस प्रकार हंसती हुई आँखों का चुंबन लिया जाता है, उसी तरह मैंने आँख उठाई, उसी प्रकार मैंने अपनी आँखें उठाई। बादल फट गया और मैंने अपनी आँखें उठाकर देखा तो बादल फट गया था और चंद्र पर आता हुआ अब्र सा थोड़ा हट गया है। बादल फट गया था अर्थात उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था। हटे हुए घूंघट से उसका मुख इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गए हैं। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक। कवि कह रहे हैं कि आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लगी मानो कोई पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़े और जिस प्रकार हंसती हुई आँखों का चुंबन लिया जाता है, उसी प्रकार मैंने अपनी आँखें उठाई और मैंने अपनी आँखें उठाकर देखा तो बादल फट गया था अर्थात उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था और हटे हुए घूंघट से उसका मुख इस प्रकार लग रहा था जैसे चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गया हो। इसमें श्रृंगार रस है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल सरस खड़ी बोली है। बूंद टपकी एक नभ से कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद हो ले, और नुपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। बूंद टपकी एक नभ से। नुपुर ध्वनि, नुपुर ध्वनि मतलब पायल के घुंघरुओं की आवाज़। जिस तरह द्रुत छंद होले, द्रुत मतलब शीघ्र ही, तीव्र गति से। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि बूंद टपकी एक नभ से कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद होले, कि आकाश से टपकी पानी की उस निर्मल बूंद को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी प्रेमी की आँखों
से झरोखे में खड़ी नायिका के नेत्र मिल गए हों और लज्जा के कारण उसने खिड़की बंद कर ली हो। बूंद टपकी एक नभ से कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद हो ले, और नुपुर ध्वनि झमक कर कवि कह रहे हैं कि आकाश से टपकी पानी की उस निर्मल बूंद को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी प्रेमी की आँखों से झरोखों में खड़ी नायिका के नेत्र मिल गए हों और लज्जा के कारण उसने खिड़की बंद कर दी हो। और नुपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले तथा पायल की चमकती हुई और पायल को छनकाती हुई वह तेजी से उसी तरह भीतर चली गई जैसे कोई द्रुत विलंबित गति वाला छंद हो। और जब उसकी आंखें मिल गई तो लज्जा के कारण जब उसने खिड़की बंद कर दी तथा पायल को छनकाती हुई वह तेजी से उसी तरह भीतर चली गई जैसे कोई द्रुत विलंबित गति वाला छंद हो। जिस तरह बादल सिमटकर चंद्र पर छाए अचानक और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक, और तभी बादल जो हैं चंद्रमा पर छा गए और आकाश से हजारों हजार बूंदें पृथ्वी पर बरसने लगी। बूंद टपकी एक नभ से कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद हो ले, और नुपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले, उसी तरह बादल सिमटकर चंद्र पर छाए अचानक और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। कवि कह रहे हैं कि आकाश से टपकती पानी की उस निर्मल बूंद को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी प्रेमी की आँखों से झरोखे में खड़ी नायिका के नेत्र मिल गए हों और लज्जा के कारण उसने खिड़की बंद कर दी हो तथा पायल को छनकाती हुई तेजी से वह उसी तरह भीतर चली गई जैसे कोई द्रुत विलंबित गति वाला छंद हो। तभी बादल चंद्रमा पर छा गए और आकाश से हजारों हजार बूंदें पृथ्वी पर बरसने लगी। काव्य सौंदर्य। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी कवि हैं। ये कवि भाषा, छंद, उपमान आदि के नए नए प्रयोग काव्य में करते हैं। उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्रृंगार रस की व्यंजना है, भाषा में लाक्षणिकता एवं चित्रोपमता है। अब विविधा में ही हम आगे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित मुझे कदम कदम पर, जो कि मुक्तिबोध के द्वारा रचित चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह से ली गई है। इसका अनुभव जगत अत्यंत व्यापक और परिवेश के जीवन से संबद्ध है। इस कविता में इन्होंने बताया है कि एक सच्चे रचनाकार को काव्य सृजन के लिए विषयों की कमी नहीं है। जीवन का प्रत्येक दृश्य विविध रूपाकार और चारित्रिक विशिष्टताओं से संयुक्त व्यक्तित्व, प्रत्येक वाणी में छिपी पीड़ा, मनुष्य मात्र के दुख की घटनाएं, उनके अहम भाव का विश्लेषण और अन्य अनेक घटनाएं उनकी रचना का प्रतिपाद्य हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक सशक्त रचनाकार को अपने विषयों का चयन जीवन यथार्थ से करना चाहिए, तभी वह सही अर्थों में पाठकों से जुड़ जाता है।